अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वजाहत रसूल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरे इस चैनल पर यही कोशिश रहती है कि मैं आप दोस्तों के लिए कुछ ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ निकालूं जो यूनिक हों, जिनका मार्केट में कंपटीशन कम हो, जिनको आप करके अच्छी अर्निंग निकाल सकें। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास साहब। एक बड़ा यूनिक आइडिया लेकर इन्होंने मुझे अप्रोच किया है और आज हम एक जगह मौजूद हैं और इनके साथ सारा डिस्कस करेंगे कि क्या ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, किस तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी अर्निंग इसमें महाना निकाले जा सकती है। और मार्केट में इस चीज़ का अवेयरनेस बड़ी कम है और ये आप चाहते हैं कि लोगों को इसकी अवेयरनेस बड़े, लोग कंपेन करें कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इस काम का जो अच्छा खासा जो इसमें मुनाफा ले रहे हैं और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा कर ये बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूंगा इस बिज़नेस के हवाले से। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो का बकायदा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दें, अपना इंट्रोडक्शन दें। आप इस फील्ड में कितनी देर से हैं, बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्या है और ये बैकग्राउंड किस तरह आपने यूज़ किया और उसको आप एक प्रैक्टिकल फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ये ओवरव्यू शेयर करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वकास है और मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और मैंने लाहौर से DVM किया है। DVM मतलब डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बायोफ्लॉक फिश आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इसमें माशाल्लाह मैं एक्सपर्ट हूँ। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मतलब जैसे मैं डिग्री में इन हुआ था तो साथ ही मैंने एक कंपनी में इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी, जो मतलब इसी के रिलेटेड काम करते थे। तो माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है इसमें, यानी कि आप किस तरीके से इस बिज़नेस में आ सकते हैं और किस तरह आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा, आपने जैसे कि बायोफ्लॉक फिश टैंक का एक नाम लिया है, तो व्यूअर्स को ये नाम जो है इसके बारे में बताएं कि बेसिकली बायोफ्लॉक फिश टैंक है क्या चीज़, इसको किस तरह बनाया जा सकता है। पहले तो आप क्लियर करेंगे बायोफ्लॉक फिश टैंक क्या है, इसका बेसिकली इसका मीनिंग बताएं दोस्तों। जी बिल्कुल, देखेंगे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का मतलब, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और फ्लॉक का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है। तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप 1 एकड़ की मछली जस्ट आप 2 मरले में पाल सकते हैं। यानी कि मार्केट में आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं कि आप ना 1 एकड़ की मछली 1 मरले में पालें, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। मैं माशाल्लाह काफ़ी इस पे वर्क किया है, रिसर्च भी किया है। तो 2 मरले में आप पाल सकते हैं, यानी कि अगर आप एक टैंक 20 बाय 20 का बनाएंगे तो उसमें आप इंशाल्लाह 1 एकड़ का बिल्कुल उसके यानी कि इक्वल प्रॉफिट जो हैं कमा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन नहीं है, जो बंदे परेशान होते हैं यार हमारी ज़मीन नहीं है, हम तो बिज़नेस नहीं कर सकते, तो वो इसमें ज़रूर इन हों और इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है ना, ये उन एरियाज़ की है जहाँ छोटी मछली लाइक की जाती है। सही है। लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, यानी कि वहाँ जो मछली है तकरीबन आधा किलो की होती है और वो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली आप भी मतलब ये है कि पता है, सब पढ़े लिखे बंदे हैं कि जो छोटी फ़िश होती है ना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है थोड़ी सी अच्छी होती है। और जो हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कहते हैं जी सानू तो वड्डी मछली चाहिए है, असी तो वड्डा पीस खाना है। हालांकि वो जैसे मतलब वो मेचोरिटी उसकी है, जब मेचोरिटी से बढ़ती है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। तो ये आपको बताया कि ये उन एरियाज़ की है टेक्नोलॉजी जहाँ छोटी फ़िश मतलब लाइक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको अगर टैंक का बड़ा साइज़ बना के आप उसको 3-4 स्टेप्स हैं उसमें अगर उसको आप फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरह जो बड़ी मछली लाइक की जाती है उसी तरह आप मछली पाल सकते हैं। जी ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आपने बता दिया कि बायोफ्लॉक फिश टैंक क्या चीज़ है। अब दोस्तों को ये क्लियर करें कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को लेकर हम बायोफ्लॉक फिश टैंक बना सकते हैं। व्यूअर्स, साथ साथ मैं कुछ शॉर्ट्स भी ऐड कर रहा हूँ, कुछ पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ जो कि आपको बता देंगी कि बायोफ्लॉक फिश टैंक किस तरह का होता है और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो रॉ मटेरियल सर बताने जा रहे हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं। जी सर। जी देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बायोफ्लॉक है क्या, ठीक है। मैंने तो आपको एक शॉर्ट सा बताया कि ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप जाएं नेट पर, यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है क्या। यूट्यूब पर जाएं, बहुत से लोगों ने वीडियो थैंक यू है। इंडिया का एक चैनल है फिश विज्ञान, माशाल्लाह इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, उन्होंने काफ़ी मतलब इसके रिलेटेड वीडियो शेयर की हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हो अगर उसका आपको नॉलेज ना हो तो ज़ाहिर बात है
वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहले रिसर्च करें, ठीक है, उसके बाद आपको जब रिसर्च हो जाएगी देखें क्या चीज़ें लगती हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ, देखें कोई बंदा इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करता, लेकिन हम इंशाल्लाह जो हम लोग हैं, हम फिश फार्मिंग को प्रमोट करने आए हैं, ना कि हम अपना बिजनेस चमकाने आए हैं। सही है। तो अब बात करते हैं इसके मटेरियल की। देखें जो बायोफ्लॉक टैंक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें आपको ब्रिक्स चाहिए। ब्रिक्स यानी कि ईंटें, जो आपने एक गोल सा दायरा बनाना है ना, एक मतलब ये बायोफ्लॉक टैंक गोल दायरे में बनता है, तो उसमें आपको ब्रिक्स चाहिए। कुछ एरियाज में ब्रिक्स महंगी होती हैं तो आप वहाँ ब्लॉक्स यूज़ कर, वाटर टैंक भी यूज़ कर सकते हैं। जी वाटर टैंक बिल्कुल, आजकल कुछ लोग वाटर टैंक भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कॉस्टली ना पड़े तो फिर ठीक है। तो ब्रिक्स के बाद आपको मैसन मिस्त्री, वो तो ज़ाहिर बात है वहाँ सिविल वर्क जो भी है वहाँ अरेंज कर लें। मेन एक आपको चाहिए होगी जाली, 8 नंबर 8 गेज की जाली है, यानी कि 50 फीट, मैं 15 बाय 15 फीट जो है उस डायमीटर के टैंक का साइज़ बता रहा हूँ, लेकिन जो आइडियल है वो इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल 15 बाय 15 का बताता हूँ, जो मार्केट में लोग बना के दे रहे हैं, जो फिजिबल है भी सही, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बड़ा साइज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जाली होनी चाहिए 4 फीट हाइट और लंबाई उसकी 50 फीट, 15 बाई 15 में 46 फीट लगती है, लेकिन 3-4 फीट एक्स्ट्रा लेता कि वो ना ओवरलैप हो जाए। जाली चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको एक तारपोलिन चाहिए होती है। तारपोलिन जो होती है ना, वो एक वाटर प्रूफ शीट होती है जिसमें आपका सारा पानी आता है। वो 650 GSM वो क्वालिटी होती है। GSM का मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। सही है। तो आपको वो लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रेनेज पाइप लेना है, वाल लेना है, जो आपको खोलेंगे डेली बेसिस पे, जो भी मछली के फीसिस होंगे, ठीक है, मतलब सादा ज़बान में जो स्लज होगा, मछली का जो पेशाब होता है, डेली आप वो वाल खोलेंगे ना, तो जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल होगा, जो अमोनिया का मसला होगा, वो डेली वो निकल जाएगा। वाल, इसके बाद पाइप, और इसके बाद कुछ सोल्यूशन चाहिए होता है, और रस्सी, और दूसरा जो है आपको एयर कंप्रेसर चाहिए होता है, ठीक है, जो उसको क्योंकि देखें आपने कंजस्टेड माहौल में बना रहे हैं छोटे से टैंक में, तो ज़ाहिर बात है आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए आपको एक छोटा सा एयर कंप्रेसर लेना पड़ेगा, जो एयर कंप्रेस लेकर पानी में इंसर्ट करेगा, तो वो ऑक्सीजन जो है उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, उसको हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। तो उसको जो है वो आपको वो चाहिए होगा। इसके बाद रस्सी और तकरीबन जो है यही चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके बाद अगर इरेशन स्टोन भी लगा सकते हैं, और एक इरेशन पाइप होता है, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं जो बायोफ्लॉक टैंक पर लगती हैं। और मज़ीद जो है अगर और चीज़ें जो ऐड करने, देखना जितना गुड़ पाई है उतना मीठा ज़्यादा होता है, लेकिन ये आइडियल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर अगर फीड की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमने फीड करवाना है फ़िश को, जी बिल्कुल, ताकि उसकी ग्रोथ जल्दी हो, तो फीड के हवाले से बताएं कि उसकी कॉस्ट को किस तरह मिनिमाइज़ किया जाए, किस तरह वहाँ से अर्निंग निकाली जाए, और किस तरह वो फ़िश को जल्दी उनकी फार्मिंग की जाए, जल्दी उनकी ग्रोथ की जाए। जी देखें, जो फ़िश की फीड के हवाले से बायोफ्लॉक जो नाम ही जो है वो बायो का मतलब होता है लाइफ। इसमें ना हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल बैक्टीरिया। जिस तरह हमारा जिस्म है, ये हमारे जो पेट में एक र्यूमिनल फ्लोरा होता है, ये ह्यूमन तो होता है जानवरों में, मतलब जानवरों के ह्यूमन में एक नॉर्मल फ्लोरा होता है जिसे हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहते हैं। वो मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं फ़िश के लिए। हम इनको बाकायदा ये पैकिंग हम खुद भी बना लेते हैं, और ये बनाया चाइना से, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो है उसको हम बाकायदा उसकी ग्रोथ करवाते हैं एक टैंक में। उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह बनाते हैं। आपने एक 100 लीटर का एक टैंक लेना है, उसमें उस बैक्टीरिया को मिक्स करना है, और साथ ही उसमें ना तकरीबन 2.5 किलो जो है मोलेसिस डाल देना है। मोलेसिस जब डालेंगे तो वो फिर उसमें ना आप वो इरेशन चला देनी है, यानी कि वो जो ऑक्सीजन का पाइप है ना उसमें लटका देंगे, तो वो ऑक्सीजन चलती रहेगी, बैक्टीरिया जो है वो उस पर कार्बन सोर्स पे फीड करता रहेगा, जो हमने वो उसमें मोलेसिस डालनी है। तो उससे फिर वो 5 से 6 दिन में ना वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा। तो वो बैक्टीरिया जो है आप फिर उसको माइक्रोस्कोप के देखें आया कि वो एक्टिव हो भी गया या नहीं हुआ। तो फिर जैसे अगर वो एक्टिव हो गया तो फिर आप उसको बायोफ्लॉक टैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करके आप अचानक शिफ्ट ना करें, क्योंकि उसमें यह है कि अगर फ़ौरन शिफ्ट करेंगे तो मछली आपकी वो स्ट्रेस में आ जाएगी, तो फिर मोर्टेलिटी हो जाती है। तो उसमें यह है कि आप ना थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करें। तो उसमें अब फ़ायदा क्या है इसका, हमारा मेन मसला है कि फ़ीड किससे कम करनी है। हमने सारा सेटअप बना लिया,
अब फीड के लिए जो जैसे हम उसको डालेंगे, जो फिश के जो फीसिस होते हैं, ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो उसको कंज्यूम करेगा, फिश के फीसिस, और उसमें हम कुछ कार्बन सोर्स मोलेसिस ऐड करेंगे। सही, जो हमने उस टैंक में ऐड किया था वो छोटे से ड्रम में, बैक्टीरिया उस पर फीड करेगा, और इन रिटर्न जो है मछली जो है वो उस बैक्टीरिया को खाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया ने इसको कन्वर्ट करना है प्रोटीन में करना, तो फिश जो है उसको खाती रहेगी, और एक इस तरह एक साइकिल चलता रहेगा। तो मतलब ये है कि वो उसको फीड करता रहेगा, वो उसको फीड करता रहेगा। इसमें जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन भी कंट्रोल होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो टैंक बना हुआ है ना, चाहे आप छत पे बनाएं, आप माशाल्लाह छत पे भी हमने बनाए, तो उसमें ना सर स्मेल बिल्कुल नहीं होगी। एक एवरेज मछली की जो ग्रोथ है वो कितनी देर में हो जाती है, कितनी जल्दी हो जाती है, कितने दिनों में हो जाती है? देखें, ये जो आजकल मार्केट में ये जो मछली आती है ना, 2 किलो का पीस, 2.5 किलो का पीस है, ये तकरीबन आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो पता है ये तकरीबन 2 साल या 2.5 साल इनकी एज होती है। सही, लेकिन एवरेज जो एज है ना इसकी तकरीबन 8 से 10 मंथ जो है ना एवरेज इसको टाइम रिक्वायर्ड होता है इस मछली की ग्रोथ के लिए। मतलब पहले दिन से लेकर आप कैसे यानी कि इसको 8 से 10 माह तक रखेंगे तो फिर ये मछली आपको इतना वेट दे देगी कि आप इससे प्रॉफिट काफ़ी कमा लेंगे। यानी ये तो भी एक सीज़न से ज़्यादा का काम हो गया। जी जी बिल्कुल, देखें कि फ़िश फार्मिंग हर चीज़ की ना एक रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी एक उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कम टाइम देंगे तो फिर हार्वेस्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर मछली छोटी होगी, तो छोटी मछली का साइज़ आपको पता है, फिर वो कम पैसे में सेल होगी तो उसमें प्रॉफिट फिर कम होगा। ठीक हो गया जी। लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मीन्स कि वो इस बिज़नेस में, इस आइडिया में इंटरेस्टेड है, तो अगर कोई इस फील्ड में आ जाता है, यानी वो बायोफ्लॉक फिश टैंक बना लेता है, तो उसकी थोड़ी फिजिबिलिटी आइडिया दें, फिजिबिलिटी क्लियर करें कि यार कितनी इन्वेस्टमेंट वो करेगा, इसमें कॉस्ट भी शेयर कर दें कि कौन कौन सी जो चीज़ें आपने बताई हैं, 15 बाय 15 का एक टैंक बना लें या 20 बाय 20 का जो आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग भी बता दें, मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं और आपने जो बनाए हैं उनका क्या रेट बना है, ठीक है, और कॉस्टिंग सारी शेयर कर दें और फिजिबिलिटी बता दें कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो कितनी अर्निंग इसमें निकाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो मार्केट में लोग बना के दे रहे हैं ना टैंक, वो है मैक्सिमम साइज़ जो चल रहा है 15 बाई 15 का चल रहा है, ठीक है, यानी कि छोटा टैंक चल रहा है, उसमें आपकी जो मैक्सिमम जो है ना 500 ग्राम, क्योंकि आजकल तिलापिया इस साल लोगों ने काफ़ी डाली थी, और उसका आपको पता है तिलापिया जो है आधा किलो की होती है तो जवान हो जाती है। सही है। तो दूसरी मोस्टली जो मछली जो है ना तकरीबन 500 ग्राम या 400 ग्राम इतनी तक पहुंची हैं लोगों की, और जिनके बड़े टैंक थे उनकी माशाल्लाह ज़्यादा वेट हुआ है, किलो तक गई हैं, 1.5 किलो तक गई हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि किस मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मार्केट पहले तो आप जाएँ यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग लिखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। कुछ लोग 1.5 लाख का, असल में ये है कि हर एरिया का है, एक बंदे ने मतलब बना के दे रहा है, अगर वो कराची में है उससे वो डिफरेंट चार्ज करेगा, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा चार्ज करेगा, अगर इस्लामाबाद है वो अलग चार्ज करेगा। तो ये वो कहते हैं ना, वो जिस तरह शक्ल देख के उसके हिसाब से छुरी मारते हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, इन्होंने अपना बिजनेस चमकाना है। तो मैंने काफ़ी लोग हैं, मैंने उनको टैंक बना कर दिए हैं और वो आगे लोगों को टैंक बना कर दे रहे हैं। सही है, क्या बात, मतलब ये कि मेरे से सीखे हैं और उनके मतलब पास कोई एक्सपर्टी नहीं है, वो लोगों को बना कर तो दे देते हैं, टैंक तो बन जाता है, ठीक है, उन्हें पता है मटेरियल कहाँ से मिलता है, लेकिन आगे जो फ़िश की ग्रोथ के लिए उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसकी pH है, उसकी TDS है, उसकी अमोनिया है, वो किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, अगर फ़िश की मोर्टेलिटी हो गई है, क्यों हुई है, अगर उसका अपना मर गई है तो उसका पोस्टमार्टम करके देखें क्या साइन एंड सिम्टम है, किस डिजीज़ की वजह से ये मरी है, पैरासाइटिक डिजीज़ जो है उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये जो मतलब मार्केट में इस तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ अपना बिजनेस चमका रहे हैं, अपने पैसे लेते हैं लोगों से, और जब मसला बनता है कॉल ही नहीं उठाते। तो जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, तो एक तारपोलिन बताई थी, वो आपकी तकरीबन 22-23 हज़ार की तारपोलिन मिल जाती है, जाली जो है वो आपकी तकरीबन 10,000 की मिल जाती है, और इसके अलावा वाल और पाइप सस्ता ही मिलता है, 1500 का वो मिलता है, और ये जो अपना ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का सिस्टम जो है वो आपका तकरीबन अल्लाह आपका भला करे मिलता है 15 से 20 हज़ार का, आपको वो ऑक्सीजन का सिस्टम है। जी जी, ऑक्सीजन का, इसमें एक ऑक्सीजन पंप होता है, ठीक है, और उसके साथ आप एक इरेशन पाइप लगाते हैं और आगे वो स्टोन लगाते हैं, तो आपका यानी कि टोटल 55,000 to 60,000 आपकी ना ओरिजिनल कॉस्ट इस पे लगती है पूरे टैंक तैयार करने में। जो ये लोग आपसे 1 लाख रुपए 1.5 लाख लेते हैं, और उसमें
वो आपको जो है आपका सिविल वर्क आपके ज़िम्मे होता है, यानी कि सिविल वर्क में ईंटें जो हैं वो भी आपके ज़िम्मे, यानी कि आपको 1,20,000 1,30,000 का वो टैंक पड़ जाता है। देखिए जो बंदा स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पहले जो गरीब बंदा था वो लाख सुन के वो इस तरफ आता ही नहीं कि यार 1 लाख किस तरह इन्वेस्ट करे, और अगर आ भी जाए तो फिर वो बेचारा 1-2 साल तो उसको ये पैसे रिकवर करने में लग जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्ट में उसकी कमर टूट जाती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ये है, आप जो है मार्केट में सर्च करें तो कुछ लोग ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग जो है आप खुद ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखें इंडिया का एक चैनल है फिश विज्ञान माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप वहाँ जाएं, आप A to Z आपको गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग के हवाले से आप कोई मसला हो आप रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको A to Z बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स के लिए मैं आपसे करना चाहूँगा कि व्यूअर्स के ये ज़हनों में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, जैसे कि आपने बताया कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, अब इतनी इन्वेस्टमेंट करके कोई रफ आइडिया दे दें कि यार कितनी अर्निंग वो मंथली बेसिस पे निकाल सकता है, या ये सीजनल बिजनेस है तो सीज़न के बाद वो कितनी अर्निंग इसमें निकाल सकता है? जी असल में ना आपको मैं बताता हूँ कि फिजिबिलिटी के है क्या, कि देखें अगर आप बनाते हैं 25 बाय 30 का एक, सही है। आजकल जो टैंक लोग बना के 15 बाय 15 में उसमें 1000 मछली डलवा रहे हैं, सही है। यानी कि 1000 मछली 15 बाय 15 के टैंक में 1 एकड़ में जो हमारा रिकमेंडेड है ना गवर्नमेंट का, आप 700 से 800 मछली डाल सकते हैं, ठीक है। तो 15 बाय 15 के टैंक में वो 1000 मछली डलवा देते हैं, और जब ज़ाहिर बात है जब वो कंजस्टेड होगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो वेट गेन उसने नहीं करना, तो साल में मतलब ये है कि वो 400 ग्राम इतनी मैक्सिमम 500 ग्राम का एक पीस होगा। लेकिन अगर आप बड़ा टैंक बनाएंगे 20 बाय 20 का या 25 बाय 25 का टैंक, अगर आप 25 बाय 25 का टैंक बनाते हैं ना तो उसमें आप 2300 मछली डाल सकते हैं, सही है। 2300 मछली में आपकी फॉर एग्जांपल 300 मोर्टेलिटी हो जाती है, ठीक हो गया। तो 300 मोर्टेलिटी हो जाती, आप फॉर एग्जांपल मोर्टेलिटी इतनी होती नहीं अगर आप प्रॉपर वो पैरामीटर कंट्रोल करें, 400 लाइक मोर्टेलिटी हो जाती है, पीछे आपकी 1900 मछली बन जाती है। और अगर आप इसको फर्स्ट डे से अगर आप इसका 100 ग्राम से ऊपर का सीड डालेंगे ना, तो इंशाल्लाह, ये मैं पंगाशियस फ़िश की बात कर रहा हूँ, ये जो पंगाशियस आजकल माशाल्लाह उसका बड़ा, ये इस बार तो अभी जो लोगों ने डाली थी ना उसका भी मार्केट में रेट निकलना है, अभी उसका रेट निकला नहीं, अभी निकला नहीं है। आजकल रोहू मछली बड़ी चलती है, रोहू चल रही है, लेकिन ये जो पंगाशियस रोहू जो है ना बायोफ्लॉक टैंक में हमने रखी हुई है, अभी उसका हमें रिज़ल्ट निकालना है। रोहू जो है ना बेसिकली ये स्ट्रेट मूवमेंट करती है, तो लेकिन हमें बायोफ्लॉक टैंक में भी रखी हुई है, माशाल्लाह उसकी ग्रोथ भी सही आ रही है। तो ये जो तलापिया जो है ये रिकमेंडेड है, और उसके बाद ये पंगाशियस जो है ना ये रिकमेंडेड, ये पंगाशियस जो है इसकी एक तो ये है कि इसको ऑक्सीजन जो कम चाहिए होती है, मतलब ये कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। तो इसकी ये है कि आपको, क्योंकि आपने जब टैंक बना लिया, एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आपके पास मैक्सिमम 30 टैंक हों तो फिर आप एक्सपोर्ट कर, 30-35 टैंक हों तो फिर बंदा कहता है जी एक्सपोर्ट करे। लेकिन अगर 1-2 टैंक हो, जाहिर बात है आपको लोकल सेल करनी पड़ेगी, या फिर आप एक छोटा सा अपना पॉइंट बना सकते हैं। ये मतलब ये कि ये जो दाना कहाँ से मिलता है, फ़िश का दाना जो है ये कहाँ से मिलेगा इतनी? जी वो जो फ़िश की सीड जो है ना, ये हैचरीज बनी हुई है पाकिस्तान में। अच्छा। ये हैचरी, ये चिनाब फ़िश हैचरी है, इस तरह तवक्कल फ़िश हैचरी है, सरकारी हैचरी है, वहाँ से ये सीड आता है और वहाँ से फिर आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें हेल्प कर सकते हैं आप व्यूअर्स की? जी बिल्कुल, हैचरी सारे नंबर जो हैं नेट पे भी अवेलेबल हैं, और अगर सीड जो है वो उन्हें तरीका भी बता दिया जाए कि किस तरह अपना सीड खुद बना सकते हैं। पंगाशियस की जो मैं रेट बता रहा था कि अगर आप होल सेल रेट पे सेल करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये जो एक तो आप अपना पॉइंट खोल सकते हैं, सही हो गया। पॉइंट यानी कि आप अपना बारबेक्यू शॉप बनाएं और आप वहाँ 600-700 रुपये पर केजी मछली तल कर दें, अपना ही एक टैंक में लोगों को, मतलब एक शहर में नेटवर्क बना लें अपना। लोग आए उन्हें कहें भाई अपनी मछली हर खुद पकड़ें टैंक से, तो बच्चे आते हैं कि खुश हो के अपनी मछली खुद पकड़ें और वहीं आके जो मछली उसके हिसाब से वो पे कर दें, और आप वहीं एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट बना सकते हैं घास लगा के, सही है। खुद ही वहाँ से हार्वेस्ट करें और ख़ुद वहाँ तल के जनाब उनको आप एक मछली 600 से 700 पर केजी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो आप मार्केट में 250, क्योंकि आजकल ये जो मार्केट में हमें 350, 310, 250 रुपये जो है मिल रही है,
तो इसमें यह है कि हम 250 भी नहीं लगाते, हम लगाते हैं कि अगर आपकी 200 पर केजी मछली सेल होती है, यानी कि 1 किलो 200 रुपये की 1 किलो सेल होती है, तो आपकी ये तकरीबन 8-9 माह में आपकी ये 1900, मतलब हमने 2400 मछली डाली थी, 2300, तो उसमें 1900 बची, बाकी की मोर्टेलिटी हो गई। मोर्टेलिटी अगर बंदा कंट्रोल करे तो होती नहीं है, 50-60 मछलियाँ मैक्सिमम मर जाती हैं, लेकिन हमने वो सारे निकाल कर इसकी, क्योंकि हमने तो तजुर्बा किया है, आप वो सारी निकाल कर आप जस्ट 1900 यानी कि 8 से 9 माह में आपकी 1900 मछली यानी कि 1900 किलो तैयार हो जाएगी, तैयार होगी। ये छोटे टैंक में नहीं होगी, ये बड़ा टैंक बनाएंगे तो मछली को ज़्यादा इन्वायरमेंट खुला मिलेगा और फिर वो कंपटीशन कम होगा और फिर वो उसमें वेट गेन करेगी। ये नहीं है जो मार्केट में छोटे टैंक बना के दे रहे हैं, इसमें से आप कभी भी वेट इतना नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर उसमें आप ये इसका टैंक में पालेंगे तो आप 1900 मछली जो है ना, उसके हिसाब से आपका 1900 केजी जो है वो आपका मछली बन जाएगी। तो पर केजी के हिसाब से 200 लगाएं तो 1900 केजी को आप 200 से ज़रब लगा दें, यानी कि 19 में 38 3,80,000 यानी कि आपका बनेगा। उसमें आपका जो ख़र्चा है टोटल आप 50,000 लगा लें तो पीछे आपका 3 लाख जो है 30,000 आपका ये जो प्रॉफिट होगा सीज़न में अर्निंग। हाँ, फर्स्ट टाइम तो देखें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़ाहिर बात है उसमें वो रिकवर होगा, लेकिन सेकेंडली जो है आपका ना ओवरऑल सब कुछ प्रॉफिट होगा सेकेंड ईयर। तो इस तरीके से आप ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ की टू सक्सेस। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मोर्टेलिटी है वो भी नहीं होगी और आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक हो गया सर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फाइनलाइज करने की तरफ चलते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। सर अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई आपसे कोई इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहे, कोई इसके बारे में इस फील्ड में आना चाहता है, तो आपसे पूछना चाहे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है वो व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। जी बिल्कुल, आप रब्ता कर सकते हैं हमारे से। देखें कि रब्ता एक तो ये है कि व्हाट्सएप नंबर जो है वो सर आपको दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर वो आप 24 घंटे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप टैंक बनवाना चाहते हैं, आपको सामान सारा बता दिया है, आप एक सामान खुद बना सकते हैं टैंक, ठीक है। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो जो है हम लेबर का बंदा आपको भेज देंगे, ठीक है। वो आपको फिटिंग करके दे देगा, उसकी जो मजदूरी होगी वो आप मजदूरी उस लेबर के बंदे को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने ट्रेनिंग लेनी है इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी करवा देंगे। जो भी मतलब उस ट्रेनिंग में आप सवाल पूछना चाहें A to Z आपको सब कुछ क्लियर करवा देंगे। और जो लेबर का बंदा फिटिंग करना आएगा इंशाल्लाह वो फिटिंग के बाद वहाँ इंशाल्लाह मैं विज़िट भी कर लूँगा। और A to Z आपको अगर कोई मसला है बाद में फ़िश की ग्रोथ के रिलेटेड तो वो आपको A to Z गाइड कर देंगे, ठीक है। और एंड में फिर बताऊंगा कि एक बार आप नॉलेज गेन करें, मार्केट में चेक करें कि हो क्या रहा है, ठीक है। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के ग्रुप्स में ऐड हों, बहुत से ग्रुप हैं जिसमें लोग डेली बेसिस पे इस नॉलेज को शेयर करते हैं कि ये है क्या तरीक़ाकार, किस तरीके से डेली बेसिस पे अपना वो आउटपुट शेयर करते हैं। तो आप ये थोड़ा सा ना उस पर रिसर्च करें, फिर आप इस काम में आएँ। ओके, थैंक यू। तो चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट, ये वीडियो आइडिया अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों सर का जो नंबर है वो मैं वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप इनसे कोई मज़ीद गाइडलाइन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इनको तंग कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तंग की बात नहीं है, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ हैं और हम फ़िश फार्मिंग को हम माशाल्लाह प्रमोट करने आए हैं, ना कि हम अपना बिज़नेस चमकाने आए हैं। तो आप जब फील फ्री, जब मर्ज़ी आप रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर, ठीक है, थोड़ी देर मतलब लेट हो सकती है लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें। तो दोस्तों सर ने मुझे अप्रोच किया और बेसिकली इनका वीडियो बनाने का पर्पस जो था, ये आज मेरे ऑफिस में बैठे हैं और इतना टाइम निकाल के आए हैं। जस्ट इनका पर्पस ये था कि आपके लिए अवेयरनेस क्रिएट हो, आपको बताएं कि मार्केट में क्या चल रहा है इस बिज़नेस के हवाले से, और ताकि आप अपनी मज़ीद रिसर्च करके इस फील्ड में आएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट वीडियो आइडिया अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।